हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट कॉइन यानी एलटीसी कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी इसमें हमें हाइक देखने को मिली है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका अपकमिंग जो टारगेट है क्या वो $150 को हिट करेगा। अगर ऐसा होता है तो हमें अपने कॉइन को और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने एलटीसी में एंट्री नहीं की है तो उनके बाइंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या रहेगा, सेलिंग का सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक आप इस कॉइन को होल्ड करके 5x to 10x तक का भी प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम ये भी एनालाइज करेंगे कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली है, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, प्लस सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक और टेक्निकल एनालिसिस पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। देन इस वीडियो के लास्ट में मैं इसकी एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाली हूँ। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल को चेक करेंगे। देन डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी विजिट करने वाले हैं। तो अगर आप एलटीसी में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एलटीसी में जो मैंने एंट्री करवाई है वो $60 पे करवाई है। तो अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट पे एंट्री की है मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग तो अभी आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में हो, क्योंकि आप देखोगे इसने अगेन $110 को हिट किया है। जब मैंने $60 पे एंट्री करवाया था तो मैंने कहा था अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। मैंने कहा था कि मिनिमम हम इससे $100 का टारगेट अचीव करेंगे। तो आप पिछले दिनों में देखोगे तो इसने $105 तक को भी हिट किया था जब हमने अपने हाफ कॉइन से प्रॉफिट बुक किया था। और रेस्ट ऑफ को मैंने कहा था कि अभी होल्ड करके रखें, क्योंकि इसमें रिपीट ये चीज़ें देखने को मिलेंगी और ये मिनिमम $110 को हिट करेगा। तो अभी आप देखोगे आज की डेट में इसने 110 को हिट किया है और वापस से इसके प्राइस में हमें करेक्शन देखने को मिल रही है। तो अगर आपने मेरे दिए हुए वीडियोस के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं की है और मेरी लास्ट वीडियो को भी मिस कर चुके हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना अच्छे प्रॉफिट के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपने एलटीसी के लास्ट वीडियो पे विजिट कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसका जो प्राइस था वो $101 तक था। अगर बात कर ले, जैसे मैंने बताया कि इसने पिछले दिनों में $105 के टारगेट को हिट किया था जब हमने अपने हाफ कॉइन से प्रॉफिट बुक किया था, तो वो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग थी। बात करें इसके मार्केट कैप की तो आप देखोगे 18% से ये अप ट्रेंड मूवमेंट में थी। वॉल्यूम काफी अच्छे परसेंट से अप ट्रेंड मूवमेंट में थी, जिसकी वजह से मैंने आपको कहा था कि अभी होल्ड करके रखें, इसमें आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो हालांकि ड्यूरेशन थोड़ा लॉन्ग लग गया, वो भी आप देखोगे लास्ट वीडियो जो है वो मेरी 2 वीक्स अगो की है। तो उस वीडियो के कंपेयर में इसने अभी जो हाइक दिखाई है वो 110 के टारगेट को हिट कर गया है। बात कर लें इसकी रैंकिंग की तो 19th पोजीशन पे थी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग, जब मैंने कहा था होल्ड रखे, क्योंकि नेक्स्ट जो टारगेट आएगा वो 120 तक का भी हो सकता है। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में प्रेजेंटली आप देखोगे तो इसकी जो हाईएस्ट रीच बनी है वो $110 तक की बनी है। बात करें मार्केट कैप की तो 12% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है। रैंकिंग इसकी सेम एज है 19th पोजीशन पे। वॉल्यूम 24 आवर की बात करें तो 187.51% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है। तो मैं अगेन कह रही हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग एंट्री कर रहे हो इसमें तो 110 पे आप प्रॉफिट बुक कर लें हाफ अपने कॉइन से और रेस्ट ऑफ को फिर से होल्ड करके रखें, क्योंकि अपकमिंग जो इसका टारगेट है वो $150 को भी हिट कर सकता है। और कैसे, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लें अब इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो 74,365 बिलियन के अराउंड है। टोटल सप्लाई की बात करें तो 84,000 बिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। तो मैक्सिमम सप्लाई एलटीसी का फिक्स है। ये भी एक रीज़न है कि अब जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर बात कर लें इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे वन डे के अकॉर्डिंग $93 तक लो है। हाई की बात करें तो $110 तक इसने हिट किया है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था, 3 साल पहले जब इसका प्राइस हिट हुआ था $400+ तक। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2015 में था, यानी 9 ईयर्स अगो जब इसका प्राइस डाउन में गया था
$1.11 तक, और उसके बाद से इतनी ज़्यादा डंपिंग हमें इसमें देखने को नहीं मिली है। जैसे मैंने आपको बताया कि $60 पे हमारी इसमें एंट्री है, तो वो हमारी लास्ट ईयर की एंट्री है जो हमने सितंबर 2023 में की थी, और अभी तक हमने अपने कॉइन को होल्ड करके रखा था। हालांकि अगर आप मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग एंट्री करते हो तो 60 पे एंट्री करवा के मैंने $80 पे भी प्रॉफिट बुक करवाया था, देन हमने $100 पे भी किया था, और उसके बाद अब 110 पे हाफ अपने कॉइन से हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और रेस्ट ऑफ को स्टिल होल्ड करके रखेंगे, जिससे हम $150 के टारगेट को अचीव करेंगे। तो उसके बाद हम इसके ट्विटर हैंडल को विजिट कर लेते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, और जैसे मैंने बताया था कि कॉइन काफ़ी पुरानी है, मैं अपनी हर वीडियोस में आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ रिलेटेड टू प्रोजेक्ट्स, वो कब डिस्कवर हुआ है, क्या उसके फीचर्स, क्या फंडामेंटल्स है, मैं A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आपको ईच एंड एवरी वीडियोज़ में देती हूँ। तो अगर LTC की बात करें तो 2011 से ये मार्केट में है, काफ़ी पुराना है। इसकी वर्किंग का भी मैंने बताया था कि ये ओपन सोर्स P2P डिजिटल करेंसी को पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड जीरो कॉस्ट ऑफ पेमेंट होती है। जब इसने $105 को हिट करके इसके प्राइस में करेक्शन देखने को मिली और ये $78 तक भी डाउन चला गया था, तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि मार्केट ऑल ओवर ही डाउन जा रही थी। तो जैसे ही मैंने कहा था मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी तो अप ट्रेंड मूवमेंट आएगा, इसका यूज़ केस बढ़ेगा, और यूज़ केस के साथ ही इसके प्राइस में आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो वो चीज़ें आप देख रहे हो कि हुआ भी वैसे ही है। अब अगर हम बात कर लें रेगुलर अपडेट्स की, तो आप देखोगे कि इसका जो अकाउंट है वो रेगुलर अपडेटेड है। आज की डेट में भी आपको यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिली हैं। अगर हम बात कर लें इसके वेबसाइट की, तो आप देखोगे एक वेल डिज़ाइन इसकी वेबसाइट है, और जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये क्रिप्टो करेंसी फॉर पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। इसके यूज़ केस जो है वो अपकमिंग डेज में भी रहने वाले हैं, और आपको किसी भी तरह की वरी करने की ज़रूरत नहीं है। कॉइन काफ़ी पुराना है, 2011 से मार्केट में है और पेमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही इसकी काफ़ी अच्छी कम्युनिटी है, मार्केट में स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इसे होल्ड करके रखें, इससे लॉस बुक मत करना, इसको लूज़ मत करना। तो अगर आपने मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग एंट्री की है तो अभी आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में हैं, और फर्दर भी LTC से प्रॉफिट बुक करने के लिए आप मेरी वीडियोस के साथ ट्यून्ड रहें। तो अगर आप इस कॉइन के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और इसमें एंट्री करना चाहते हो, तो आप एंट्री करने से पहले इसके वेबसाइट को एक बार क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में, और अब बारी आती है वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हमने हायर एंड लोअर लेवल देखा। जब अपने बॉटम पे है तो $93 पे है, जब इसने हाईएस्ट रीच बनाई है तो 110 के टारगेट को हिट किया है। अब अगर हम बात करें कि LTC में आप कोई एंट्री लेना चाहता है तो क्या चीज़ें होंगी, तो अब आपको वेट करना पड़ेगा। जब इसके प्राइस में वापस से फ्लक्चुएशन देखने को आएगा तभी ये डाउन ट्रेड मूवमेंट में जाएगी, तो तब आप इसमें एंट्री कर पाओगे। अब अगर हम बात कर लें LTC के हिस्ट्री की, तो इसकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि हमने यहाँ पे $60 पे एंट्री करके $100 की ब्रेकआउट की वेट की थी, जिसने पिछले दिनों में भी हिट किया था, और अगेन इसने $110 वाले ब्रेकआउट को ले लिया। तो नेक्स्ट जिसके लिए मैं कह रही हूँ कि होल्ड करके रखें, वो 150 का टारगेट है, जो एक ब्रेकआउट के थ्रू ही अगेन ये हिट कर सकता है। तो आप 110 पे हाफ अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक करें और रेस्ट ऑफ को स्टिल होल्ड करके रखना है, जिससे हम $150 के टारगेट को अचीव करेंगे। और इसी की ड्यूरेशन में अगर आपको इसमें बुल रैली देखने को मिल गई तो 400 से 500 तक का भी टारगेट LTC आपको दे सकता है। तो LTC को होल्ड करके रखना है। उसके बाद हम LTC के कैंडल स्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो $105 तक है, और जो हाईएस्ट रीच बनी है वो $110 तक की बनी है। यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आप मेरी दी हुई पॉइंट पे एंट्री की हो $60 के अराउंड, तो हाफ अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ को होल्ड करके रखें, क्योंकि अपकमिंग जो इसका टारगेट है एक ब्रेकआउट के थ्रू मिनिमम 130 एंड उससे भी अगर आगे आप रखोगे तो $150 तक का टारगेट आपको मिलेगा। बाकी इसके रिलेटेड मैं आपको टाइम टू टाइम अपने ये चैनल पे अपडेट करती रहूंगी, तो आप LTC के रिलेटेड जो मेरी वीडियोस होंगी उससे आप ट्यून्ड अप रहना। उसके बाद अगर हम बात करें कि अभी तक किसी ने इसमें एंट्री नहीं की और एंट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या पॉइंट होगा, तो हालांकि मैं ये भी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम अपडेट करती रही थी। जब हमने $60 पे इसमें एंट्री किया था तो मैंने कहा था आप $60 to $70 पे एंट्री कर लें,
क्योंकि जब इसमें आपको हाइक देखने को मिलेगी तो वापस से ये पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे। तो आप देखोगे कि पिछले दिनों में जब काफ़ी ज़्यादा डंपिंग देखने को मिली थी तब ये $78 के अराउंड गया था, उससे ज़्यादा डाउन नहीं गया था। जब हालांकि तब भी मैंने कहा था कि ये जस्ट एक फ्लक्चुएशन है, आपके एंट्री करने के लिए सूटेबल टाइम है, तो मैंने कहा था कि आप एंट्री कर लें। तो अगर आपने मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग $78 पे भी एंट्री की होती तो अभी भी आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में रहते। एनी हाउ, अगर अब आप इसमें करना चाहते हो तो अब आपको वेट करना पड़ेगा। जब इसके प्राइस में डाउन ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी तो जो फर्स्ट वन सपोर्ट बन सकता है वो $90 के अराउंड बन सकता है, जो सेकंड वन बनेगा वो $85 के अराउंड बनेगा। तो ये 2 पॉइंट मिलेंगे आपको एलटीसी में एंट्री करने के लिए। बाकी आपको एलटीसी में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने भी यहाँ पे भी इन सारी चीज़ों को जरूर एनालाइज कर लिया करो। मेरे अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग है, पुराना है, स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है, इसके यूज़ केस अपकमिंग डेज में बढ़ेंगे तो इसके प्राइस में भी आपको हाइक देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात कर लें इसके एक्सचेंजेस की, तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, OKX, KuCoin और HTX जैसे जो एक्सचेंजेस हैं उनको बैन कर दिया गया है। तो प्रेजेंट मूवमेंट के लिए आप इन एक्सचेंजेस को इंडिया में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अच्छी चीज़ क्या हुई है कि KuCoin बैक आ गया है इन इंडिया। KuCoin ने खुद को इंडिया में FIU के तहत रजिस्टर कर लिया है, तो अब आप KuCoin को इंडिया में यूज़ कर सकते हैं एक्सचेंजेस के रूप में। लेकिन सेकंड चीज़ क्या हुई है कि बाइबिट को एप्पल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि बाइबिट भी फॉरेनर एक्सचेंजेस में ही आता है, बट जब पिछले दिनों में बाकी सारे फॉरेनर एक्सचेंजेस को बैन किया गया था उसमें बाइबिट को टारगेट नहीं किया गया था। तो अब बाइबिट को एप्पल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। हालांकि एंड्रॉयड पे ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो मैंने इन एक्सचेंजेस के रिलेटेड आपको पहले से ही अपनी हर वीडियो के एंड में जब एक्सचेंजेस पे बात करती हूँ तो मैंने पहले से ही आपको वार्निंग दी थी कि एक्सचेंजेस चाहे आप कोई भी यूज़ करें, अगर आप इंडिया में हो तो चाहे आप फॉरेनर एक्सचेंजेस को यूज़ करो या इंडियन एक्सचेंजेस को यूज़ करो, एक्सचेंजेस पे बहुत ज़्यादा फंड आपने नहीं रखना है। मैंने कहा था कि आप अपने एक्स्ट्रा फंड्स को या तो हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखें, क्योंकि इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसीज को लेके न्यू रूल एंड रेगुलेशन बिल्डअप हो रहे हैं। तो अगर किसी एक्सचेंजेस को बाद में बैन भी किया जाएगा या ऐसा कोई भी इशू होता है तो उसका ज़्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे नहीं पड़ेगा। तो अगर आपने मेरी वीडियोस को फॉलो अप करके पहले से ही ये सेफ्टी लेके चले हो तो अगर बाइबिट को बैन किया भी जाता है तो इसका ज़्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे नहीं पड़ेगा। और अगर आपने अभी तक ये चीज़ें नहीं की हैं तो प्लीज़ फर्दर के लिए आप अपनी सेफ्टी लेके चलें और एक्सचेंजेस पे बहुत ज़्यादा फंड ना रखें, उस पर उतना ही फंड रखें जितने से आपको ट्रेडिंग करनी है। और जब भी प्रॉफिट बुक करते हो इमीडिएटली अपने एक्स्ट्रा फंड्स को आप हार्ड वॉलेट या सॉफ्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लिया करें। इसके अलावा अगर हम बात करें एलटीसी के एक्सचेंजेस के, तो आप देखोगे यहाँ पे 300 प्लस इसके एक्सचेंजेस हैं जिसमें पैनकेक्सवेब जैसे भी नाम है। तो एलटीसी के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इस कॉइन को किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी अपडेट्स थी एलटीसी के पंपिंग के रिलेटेड कि इसने मेरे लास्ट दिए हुए टारगेट को हिट कर दिया है $110 को। नेक्स्ट जो अपकमिंग होगा वो $150 का होगा। तो अगर आप मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग एंट्री करते हो तो हाफ अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक करो और रेस्ट ऑफ को होल्ड करके रखें, जिससे हम मिनिमम 130 एंड $150 के टारगेट को भी अचीव करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।